फ्रेंड्स, ये स्टोरी का 40वां भाग है। फ्रेंड्स, स्टोरी का लास्ट पार्ट कल आएगा। आज स्टोरी कंप्लीट नहीं हो सकी, उसके लिए आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैंने आपसे कह दिया था कि कल स्टोरी का लास्ट पार्ट आएगा। लेकिन आपने जब स्टोरी शुरू से ही देखी है तो आपको सब कुछ डिटेल में बताना मेरा फ़र्ज़ है, इसलिए मैंने स्टोरी को एंड नहीं किया है, लेकिन कल स्टोरी एंड हो जाएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। फ्लैशबैक। जब रियांश कपड़े लेकर वॉशरूम में गया था तब उसे बैग में अपना फ़ोन मिला था, जिसमें इस वक्त किसी की लोकेशन दिखाई जा रही थी, जिसे देखकर रियांश की आंखें छोटी हो गई। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से फ़ोन उठाया और कान पर लगाया तो उसे दूसरी तरफ से आवाज़ आई, बॉस, नियति मैडम का किडनैप हो गया है और ये सब निशांत अग्रवाल ने किया है। वो नियति मैडम को न्यूयॉर्क लेकर जाने की तैयारी कर रहा है। क्या हमारे लिए कोई ऑर्डर है बॉस? उस गार्ड की बात सुनकर रियांश ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाते हुए कहा, नो, मैं हैंडल कर लूँगा। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और अपने कपड़े चेंज करके जिस विंडो से वो आदमी आया था उससे बाहर निकल गया। उसके सिर पर इस वक्त पट्टी बंधी हुई थी और हाथ पैर में भी उसे जगह जगह पट्टी बंधी थी। जख्मी हालत में भी वो इंसान इतना ज़्यादा एक्टिव था कि विंडो से कूदकर बाहर चला गया। बाहर ड्राइवर पहले से ही कार लेकर खड़ा था। उसने ड्राइवर से कहा, तुम दूसरी कार से चले जाओ। इतना कहकर वो ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और वहाँ से निकल गया। फिर उसने अपने फ़ोन से रोहन को फ़ोन किया। इस वक्त रोहन रॉकी से मिलने के लिए जा रहा था। जब उसके फ़ोन पर अननोन नंबर शो हुआ तो उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। दूसरी तरफ से रियांश की दमदार आवाज़ आई, लोकेशन भेज रहा हूँ, जल्दी से उस जगह पर आ जा। इतना कहकर उसने रोहन को लोकेशन सेंड कर दी। वहीं रियांश की बात सुनकर रोहन तो हैरान हो गया था, लेकिन उसने इस इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचा और रियांश ने जहाँ की लोकेशन भेजी थी वो वहाँ के लिए निकल गया। जब वो वहाँ पहुँचा तो सामने का नज़ारा देखकर वो समझ गया कि वहाँ पर क्या हो रहा है। फ्लैशबैक एंड। रोहन और रियांश अब तक हॉस्पिटल पहुँच गए थे। सुबह हो चुकी थी और सूरज चारों तरफ अपनी लालिमा बिखेरते हुए आने वाले दिन की गवाही दे रहा था। रियांश जल्दी से विंडो से अपने वार्ड में चला गया। तभी उसकी नज़र परी पर गई, जो आराम से बेड पर सो रही थी। रियांश ने एक नज़र परी को देखा। वो जल्दी से वॉशरूम में जाकर चेंज करके वो भी परी के पास आकर लेट गया। फिर उसने परी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, आज तुम्हारे फाइनल एग्जाम थे स्वीटी पाई, ये सब क्या कर दिया तुमने? वहीं परी तो गहरी नींद में थी, इसलिए उसने रियांश की आवाज़ नहीं सुनी। रियांश ने उसे कमर से पकड़ा और उसने भी अपनी आंखें बंद कर ली। दूसरी तरफ ओजस और रोनित नियति को ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए थे। तभी रोनित ने कहा, नियति का पता ऐसे नहीं चलेगा। इतना कहकर उसने रॉकी को फ़ोन कर दिया। दूसरी तरफ रॉकी अभी सो रहा था। जब उसका फ़ोन रिंग हुआ तो उसने झल्लाते हुए खुद से कहा, यार, पूरी रात काम में निकल गई, मैं सो नहीं पाया और अब ये कौन फ़ोन कर रहा है मुझे? इतना कहकर उसने फ़ोन देखा तो फ़ोन पर रोनित का नाम फ्लैश होते देख उसने जल्दी से फ़ोन उठा लिया। तो दूसरी तरफ से उसे रोनित की आवाज़ आई, यार, बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। उस निशांत अग्रवाल ने नियति का किडनैप किया है। अगर रोहन को पता चल गया तो वो उस निशांत को मार देगा। तुम जल्दी से उसका पता लगाओ ना। मैं कितना ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन मुझे तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल रहा।
उसकी बात सुनकर रोकी ने झल्लाते हुए कहा, क्या यार रोनी, तुमने मुझे इसलिए फ़ोन किया था? अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर करना। रियांश अब अपने सारे दुश्मनों के साथ क्या करेगा? क्या निशांत को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए बने रहे। मैं पूरी रात सोया नहीं। और तुम्हें एक बात बता दूं, नियति उसके घर पर है। रोहन और बॉस ने इतना कहकर वो चुप हो गया और फिर उसने आगे कहा, नियति को रोहन बॉस ने बचा लिया है, इसलिए तुम जाओ और जाकर घर पर सो जाओ। रोकी की बात सुनकर रोनित का मुंह बन गया। उसने फोन पॉकेट में डालते हुए कहा, मर गया। अब तो ये रोहन का बच्चा मुझे छोड़ेगा नहीं। तभी ओजस ने कहा, क्या हुआ तुम्हें? सब ठीक तो है ना? रोनित ने कहा, नियति उसके घर पर है। अब तुम भी जाकर सो जाओ। मैं भी घर जा रहा हूँ। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। वहीं ओजस ने रोनित को जाते हुए देखा और खुद से बोला, निश भाई ठीक तो होंगे ना? लेकिन उन्होंने भी बहुत गलत किया। उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहते हुए ओजस भी वहां से चला गया। अगली सुबह सुबह का वक्त था और चारों तरफ हंगामा मचा हुआ था। पूरी एशिया न्यूज़ चैनल को देख रही थी। सबके न्यूज़ चैनल पर बस एक ही न्यूज़ दिखाई जा रही थी जिससे पूरा एशिया हिल चुका था। न्यूज़ एंकर बस एक ही न्यूज़ बता रहे थे। एशिया के नंबर 1 बिजनेस टाइकून रियांश कपूर का हुआ बहुत बुरा एक्सीडेंट। सूत्रों से पता चला है कि रियांश कपूर इस वक्त बेहोशी की हालत में हॉस्पिटल में है और शायद वो कोमा में भी जा सकते हैं। क्या रियांश कपूर के इस मेजर एक्सीडेंट के बाद हिलेगी देश की इकोनॉमी? जानने के लिए देखते रहिए हमारा न्यूज़ चैनल। इधर न्यूयॉर्क में अग्रवाल हाउस यतीश जी और राखी जी हॉल में बैठकर न्यूज़ देख रहे थे। वो भी ये न्यूज़ सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। कुछ भी हो, लेकिन रियांश अब उनका दामाद था, क्योंकि उनकी बेटी की ज़िंदगी उससे जुड़ी थी। तभी यतीश जी ने राखी जी की तरफ देखते हुए कहा, मुझे लगता है राखी, अब हमें वहाँ जाना चाहिए। राखी जी ने कहा, हाँ अब समय आ गया है, अब हमें वहाँ जाना होगा। वैसे भी निश तो वहाँ है ही, हम भी चले जाएंगे। उनका इतना कहना था कि तभी उन्हें बाहर हेलीकॉप्टर की आवाज़ आई, जिसे सुनकर वो दोनों अपनी जगह से उठकर बाहर जाने लगे, क्योंकि इस वक्त ना तो घर पर निश था और ना ही लक्ष्य। फिर हेलीकॉप्टर से कौन आया था, ये सोचकर वो दोनों तेज कदम लेकर घर से बाहर आ गए। तभी हेलीकॉप्टर से निशांत बाहर आया, जिसका मुंह पूरी तरह से सूज गया था। उसे ऐसे देखकर राखी जी और यतीश जी हैरान हो गए। वहीं निशांत गुस्से से उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और खुद को उन्हें दिखाते हुए बोला, देखिए आपके दामाद ने मेरा कितने अच्छे से वेलकम किया है। उसकी बात सुनकर यतीश जी हैरान हो गए। वहीं राखी जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। तभी लक्ष्य हेलीकॉप्टर से नीचे आते हुए जोर जोर से हंसने लगा। उसे ऐसे हंसते देखकर वो तीनों ही उसे देखने लगे तो लक्ष्य ने अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहा, अंकल आंटी, इसने मार खाने जैसा ही काम किया है। आपको पता भी है ये वहाँ क्या कांड करके आया है? लक्ष्य की बात सुनकर यतीश जी ने निशांत को घूर कर देखा और फिर लक्ष्य की तरफ देखते हुए बोले, क्या किया है इसने? तो लक्ष्य ने कहा, बहुत बड़ा कांड करके आया है ये वहाँ। इतना कहकर उसने राखी जी को और यतीश जी को वो सब बता दिया जो रियांश और नियति के साथ निशांत ने किया था। सब सुनने के बाद राखी जी ने निशांत को घूर कर देखा। तभी यतीश जी ने कहा, बस रियांश ने इसे इतना ही पीटा, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता निश?
तुम्हें मैंने कितना समझाया था, वहाँ जाकर कोई भी ऐसी हरकत मत करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। रियांश अब अपने दुश्मनों के साथ क्या करेगा? क्या निशांत को अपनी गलती का एहसास होगा जानने के लिए बने रहे? लेकिन तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। अपनी बहन का ही सुहाग उजाड़ने पर तुले हो तुम। तुम्हें पता है तुम क्या करके आए हो वहाँ? उनकी बात सुनकर निशांत ने गुस्से में कहा, डैड, आपको भी ऐसा ही लग रहा है कि मैं कुछ गलत करके आया हूँ? मैंने क्या गलत किया है? मैंने तो बस परी को सच्चाई बताई थी। उसकी बात सुनकर लक्ष्य ने उसे घूरते हुए कहा, रियांश ने उसे सब कुछ बता दिया था। ये बात उसने परी से इसलिए छुपाई थी क्योंकि परी के एग्ज़ाम थे। आज तुम्हारी वजह से वो अपने फाइनल एग्ज़ाम नहीं दे पाई। तुम्हें पता भी है तुमने उसकी पढ़ाई का कितना ज़्यादा नुकसान किया है। उन सब की बात सुनकर निशांत ने उन्हें घूरते हुए कहा, तुम सब उसी के चमचे हो, मेरा तो किसी को ख्याल नहीं। इतना कहकर वो अपने रूम की तरफ चला गया। उसे जाते देखकर लक्ष्य ने कहा, कैसा आदमी है, इसे समझ क्यों नहीं आता कि ये कितना गलत कर रहा है। इतनी अच्छी इमेज है इसकी, उसे बिगाड़ने पर तुला हुआ है। मैं तो इस लड़के से परेशान हो गया हूँ अंकल, इसे अब आप ही समझाइए। उसकी बात सुनकर यतीश जी ने कहा, ठीक है बेटा, अब तुम घर जाओ, मैं देखता हूँ उसे। इतना कहकर वो निशांत के रूम की तरफ चले गए। इधर देहरादून में रूही आर्या के साथ हॉल में टहल रही थी। वहीं किट्टू उसके पास बैठी हुई थी। तभी रुद्र वहां आया और रूही की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंसेस सो रही है क्या? तो रूही ने आर्या की तरफ देखते हुए कहा, नहीं, लेकिन अभी वो सो जाएगी। तभी नैना जी ने अपने रूम से बाहर आते हुए कहा, प्रिंसेस को मुझे दे दो बेटा, और तुम दोनों जाकर थोड़ा आराम कर लो। फिर उन्होंने किट्टू की तरफ देखते हुए कहा, किट्टू बेटा तुम भी जाकर आराम करो। किट्टू ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो रोहन के रूम में चली गई। वहीं रूही ने आर्या को नैना जी को दे दिया और वो रुद्र के साथ अपने रूम में चली गई। उनके जाने के बाद नैना जी और मोहित जी हॉल में बैठकर आर्या के साथ खेलने लगे। इधर रूम में आते ही रुद्र ने डोर लॉक किया और रूही को पीछे से अपनी बाहों में भरकर उसके कंधे पर अपना सिर टिकाते हुए बोला, क्या हुआ तुम्हें? तुम इतनी परेशान क्यों हो? रूही ने उसके दोनों हाथों पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए कहा, रियांश भाई ठीक तो है ना? यह सुनकर रुद्र ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, हाँ वो बिल्कुल ठीक है। अब तुम उसके बारे में छोड़ो और मेरे बारे में सोचो। मैंने कितने महीनों तक इंतज़ार किया है, अब तो मत तड़पाओ मुझे। उसकी बात सुनकर रूही शर्मा गई और उसने शर्माते हुए कहा, प्रिंसेस अभी छोटी है और वो मम्मा को परेशान करेगी। ये सुनकर रुद्र ने उसे दीवार से लगाते हुए कहा, वो सो जाएगी और सोने के बाद जल्दी नहीं उठेगी। ये सुनकर रूही ने अपनी नज़र झुका ली। उसके सामने वो रात आ रही थी जब वो दोनों एक दूसरे के हुए थे और अब वो दोनों हस्बैंड वाइफ थे। उनके रिश्ते में कोई कड़वाहट नहीं थी, था तो बस प्यार और उनकी प्यारी सी प्रिंसेस। तभी रुद्र ने रूही के चेहरे को ऊपर उठाया और उसकी आंखों में देखने लगा। रूही ने जब रुद्र की इंटेंस नजरें खुद पर महसूस की तो उसने अपना चेहरा रुद्र के सीने में छुपा लिया। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मेरे इंतज़ार करना, मैं अभी आ रहा हूँ। इतना कहकर वो वॉशरूम में चला गया। वहीं उसके जाने के बाद रूही ने अपने सीने पर हाथ रखते हुए कहा, आजकल ये बहुत ज़्यादा बोल्ड होते जा रहे हैं। हे भगवान, अब तो मुझसे भी
ये दूरियां बर्दाश्त नहीं होती। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्दों को जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी में बने रहना। इतना कहकर वो शर्माने लगी। फिर वो जाकर बेड पर बैठ गई। पूरी रात अच्छे से नींद ना ले पाने की वजह से उसकी आंखें बार बार बंद हो रही थी। थोड़ी देर बाद जब रुद्र वॉशरूम से बाहर आया तो रूही को ऐसे देखकर उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ गई और वो रूही के पास जाकर बैठ गया। उसके बैठते ही रूही ने अपनी आंखें खोली और उसने अपना सिर रुद्र के सीने पर रखते हुए कहा, मुझे बहुत नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर रुद्र ने कहा, हाँ तुम अभी अपनी नींद पूरी कर लो क्योंकि आज रात मैं तुम्हें सोने नहीं दूंगा। उसकी बात सुनकर रूही ने शर्माते हुए कहा, आप बार बार यही बात मत करिए, मुझे शर्म आती है। रुद्र ने कहा, अब इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है रूही, अब तो तुम इन सब की आदत डाल लो। ये सुनकर रूही ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखा आप फिर से वही बात कर रहे हो। तभी रुद्र ने उसे बेड पर लेटा दिया और उसके ऊपर आते हुए बोला, तुम तो मुझे अभी से बेईमानी करने पर मजबूर कर रही हो। रूही, क्या कहती हो जाए हमसे बेईमान। उसकी बात सुनकर रूही ने अपने दोनों हाथों को उसके गले में डाल दिया और उसकी आंखों में देखते हुए बोली, अगर आप बेईमानी करने पर तुले हो तो फिर हम क्यों पीछे हटे। उसकी बात सुनकर रुद्र की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने झट से रूही के होठों पर अपने होठ रख दिए। उन दोनों की किस काफी ज्यादा डीप हो गई थी और वो दोनों एक दूसरे को डीपली किस कर रहे थे। जब रूही की सांस उखड़ने लगी तो रुद्र ने उसे छोड़ दिया। उसने अपना चेहरा रूही के गले में डाल दिया और उसकी नेक पर किस करने लगा। वो दोनों आगे बढ़ते उससे पहले ही उनके रूम के डोर पर किसी ने नॉक किया, जिसकी आवाज़ सुनकर रूही ने रुद्र को जल्दी से अपने ऊपर से हटाया और वो अपने कपड़े ठीक करने लगी। उसकी सांसें बहुत ज़्यादा तेज चल रही थी, जिसे वो कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। वहीं रुद्र ने कसकर अपनी आंखें बंद कर दी और अपने अंदर चल रहे जज्बात को कंट्रोल करते हुए डोर ओपन करने चला गया। जब उसने डोर ओपन किया तो उसके सामने नैना जी आर्या को लेकर खड़ी थी। आर्या बहुत ज़्यादा रो रही थी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, इसे क्या हुआ मॉम। तो नैना जी ने कहा, शायद बेटा इसे भूख लग रही है इसलिए ये रो रही थी। रुद्र ने कहा, ठीक है मैं इसे रूही को दे देता हूँ। इतना कहकर वो रूही की तरफ चला गया। वहीं नैना जी भी अपने रूम की तरफ चली गई। इधर रोनित के घर पर रोनित इस वक्त आराम से सो रहा था क्योंकि वो भी कल रात से परेशान था। अभी उसे सोए हुए कुछ घंटे ही हुए थे, तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से फ़ोन उठाकर कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई, हेलो मिस्टर शर्मा, मैं मिस तिवारी का पर्सनल असिस्टेंट बात कर रहा हूँ। हमने मीटिंग फिक्स की थी लेकिन हमें कोई जवाब नहीं मिला। क्या आप ये डील करना नहीं चाहते हैं। उसकी बात सुनकर रोनित ने उठते हुए कहा, सॉरी मिस्टर अंकुश, लेकिन इस वक्त हम कोई भी मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते। सब मीटिंग एक हफ्ते के लिए पोस्टपोन कर दी गई है, इसलिए अब जो भी होगा एक हफ्ते के बाद ही होगा। उसकी बात सुनकर अंकुश ने कहा, लेकिन मिस्टर शर्मा ये तो गलत बात है। आपने कहा था कि हमारी मीटिंग आज ही होगी, ऐसे कैसे अचानक मीटिंग पोस्टपोन हो गई। हमारे तो बाकी काम भी रुक जाएंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करना। क्या परी रियांश पर अब विश्वास करेगी।
आखिर रियांश ने परी को अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया था? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। रोनित ने अपने फोरहेड को रफ करते हुए कहा, ठीक है, मैं आपसे कुछ देर बाद कांटेक्ट करता हूँ। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और वो अपनी जगह से उठ गया। वो वॉशरूम में जाकर फ्रेश हुआ और रेडी होकर सीधा हॉस्पिटल के लिए निकल गया। जब वो हॉस्पिटल पहुंचा तो रोहन पहले से ही बाहर खड़ा था। रोनित रोहन के पास चला गया और उसने सारी बात रोहन को बता दी, क्योंकि उसे तो लग रहा था कि रियांश अब तक बेहोश है और उस वक्त मीटिंग अटेंड करना किसी के भी हाथ में नहीं था, क्योंकि मीटिंग सिर्फ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ ही फिक्स की गई थी। तभी रोहन ने कुछ सोचा और रोनित की सारी बातें बता दी, जिसे सुनने के बाद रोनित ने कहा, हाँ लेकिन मीटिंग का क्या करें? रोहन ने उसे डेविल स्माइल पास की और बोला, तुम यही रुको। इतना कहकर उसने रियांश के फोन पर फोन कर दिया। दूसरी तरफ इस वक्त रियांश परी के पास लेटा हुआ था। तभी उसका फोन रिंग हुआ। परी अभी भी सो रही थी। रियांश ने जब रोहन का फोन देखा तो उसने जल्दी से फोन पिक कर लिया। दूसरी तरफ से रोहन ने उसे सब कुछ बता दिया। उसकी बात सुनकर रियांश ने परी की तरफ देखते हुए एक डेविल स्माइल के साथ कहा, मीटिंग फिक्स करो, मीटिंग आज ही होगी। उसकी बात सुनकर रोहन हैरान हो गया। उसने फोन कट करते हुए खुद से कहा, यह आदमी क्या करने की सोच रहा है? पता नहीं इसके दिमाग में क्या ही चलता रहता है। तभी रोनित ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, उसने कुछ सोचा ही होगा। तुम्हें पता है ना उसका दिमाग कितना ज्यादा चलता है। रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, तुम अब यहीं रहना, मैं घर जाकर आता हूँ। उसकी बात सुनकर रोनित ने उसे छेड़ते हुए कहा, हाँ जा, तेरी बीवी तेरा इंतजार कर रही होगी। बेचारी सुहागरात के बाद से तुझसे मिली नहीं है। उसकी बात सुनकर रोहन ने कहा, मुझे तो मेरी वाली मिल गई, लेकिन मुझे लगता है तेरी वाली को तो कोई और ही उड़ाकर लेकर जाने वाला है और तू यहाँ हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहना। उसकी बात सुनकर रोनित की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने रोनित को खा जाने वाली नजरों से घूरते हुए कहा, पनौती मत लगा, पनौती कहीं की। मैं किसी और से उसकी शादी कभी नहीं होने दूंगा। एक बार ये मैटर सोल्व हो जाए उसके बाद मैं उससे शादी करूंगा। उसे मैं अभी घर पर अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए अभी वो अपने भाई के साथ ही सेफ है, वही ठीक है उसके लिए। उसकी बात सुनकर रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अब हम बाद में मिलते हैं। इतना कहकर वो वहां से निकल गया। इधर रियाज के बोर्ड में रियाज परी के उठने का इंतजार कर रहा था, लेकिन परी तो उसकी बाहों में अब तक सोई हुई थी। उसे देखकर रियाज को उसे उठाने का भी बिल्कुल मन नहीं था। तभी उसकी नजर परी के मुलायम होठों पर चली गई, जिन्हें देखकर रियाज के फेस पर तिरछी मुस्कान आ गई और वो अपने होठों को परी के होठों पर रखकर उसे किस करने लगा। वो परी को बहुत ही ज्यादा डीपली किस कर रहा था। जब परी को सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उसने झट से अपनी आंखें खोल दी। जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अपने होठों पर किसी और के होठ देखकर वो घबरा गई। वो चिल्लाने ही वाली थी कि तभी रियांश ने उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया और उसके होठों को काटते हुए बोला, स्वीटी पाई। उसके कान में जैसे ही रियांश की आवाज़ पड़ी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। आखिर अब रियांश अपने दुश्मनों के साथ
क्या करेगा? क्या निशांत को कभी अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। उसका चेहरा एकदम से खिल उठा। उसने रियांश के चेहरे को पकड़ा और उसे अपनी होठों से दूर करके देखने लगी। इसी के साथ उसकी आंखों में अचानक आंसू आ गए और वो जोर जोर से रोने लगी। उसे रोते देखकर रियांश ने उसे घूरते हुए कहा, अब क्या पूरी टंकी यहीं खाली करने का सोचा है तुमने? देख लेना, फिर बाद में तुम्हारी आंखों में पानी की कमी हो जाए। उसकी बात सुनकर परी ने उसके सीने पर मारते हुए कहा, क्या जरूरत थी आपको मुझे बचाने की? अगर मुझे कुछ हो जाता तो चलता, लेकिन आपके बिना देखिए सब लोग कितना ज्यादा परेशान हो गए हैं। उसकी बात सुनकर रियांश ने उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहा, अगर अगली बार अपने मुंह से ऐसा कुछ कहा ना स्वीटी पाई तुमने, तो तुम देख लेना, तुम कुछ बोलने लायक नहीं रहोगी। उसकी बात सुनकर परी ने उसे घूरते हुए कहा, अच्छा तो अब आप मुझे मारोगी? प्रियांश ने कहा, तुम अभी वो सब छोड़ो, अब मैं जो कह रहा हूँ उसे ध्यान से सुनो। उसकी सीरियस आवाज सुनकर परी एकदम से चुप हो गई और वो रियांश को देखने लगी। उसे ऐसे देखकर रियांश ने उसके दोनों हाथों को अपने गले में डाला और उसके ऊपर आ गया। उसे इस वक्त बहुत दर्द हो रहा था, लेकिन वो जता नहीं रहा था। उसने परी के फोरहेड पर किस करते हुए कहा, मुझे होश आ गया है। ये बात अभी किसी को भी पता नहीं है, सिवाय रोहन, रोनित और रुद्र भाई के। इसलिए तुम भी अभी किसी को मत बताना। ये हम दोनों का सीक्रेट है। और एक बात, तुम्हें मेरी जगह आज मीटिंग अटेंड करने के लिए जाना है। ये एक इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसकी बात सुनकर परी ने घबराते हुए कहा, लेकिन मैंने तो अभी तक कोई मीटिंग अटेंड नहीं की, मैं कैसे संभालूंगी सब कुछ? रियांश ने कहा, रोनी तुम्हें सब कुछ समझा देगा और तुम अपने कान पर ब्लूटूथ लगा लेना। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो मैं तुमसे बात करूंगा। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मुझे तो डर लग रहा है। ये सुनकर रियांश ने एटीट्यूड के साथ कहा, तुम रियांश कपूर की वाइफ हो स्वीटी पाई। अगर तुम ऐसे ही डरती रही तो आगे कैसे बढ़ोगी? परी ने ना में अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं यहाँ आपको अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगी। रियांश ने कहा, बस कुछ घंटे की बात है स्वीटी पाई, फिर तुम वापस आ जाना। परी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, ठीक है, मैं चली जाऊंगी, लेकिन मैं सिर्फ वहाँ मीटिंग अटेंड करूंगी, उसके बाद मैं वापस यहाँ आ जाऊंगी। रियांश ने कहा, ठीक है, जैसा तुम कहो। तभी परी ने कहा, अब छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। रियांश ने उसे कस कर पकड़ते हुए कहा, इतने भी क्या जल्दी है? जब तक तुम्हारे कपड़े नहीं आ जाते थोड़ा सा रोमांस कर लेते हैं। उसकी बात सुनकर परी ने शर्माते हुए कहा, कुछ तो शर्म करिए। तभी उसे अचानक कुछ याद आया, तो उसने रियांश से पूछा, फिर वो लड़की कहाँ गई? उसकी बात सुनकर रियांश परेशान हो गया। उसे लगा कि अब परी फिर से उस बात को लेकर उससे झगड़ा करेगी, लेकिन तभी परी ने कहा, मुझे रोहन भाई ने सब कुछ बता दिया है। उसकी बात सुनकर रियांश ने कहा, ये लड़का भी ना आने दो इसे, और तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। इतना कहकर उसने परी के गाल पर किस करते हुए कहा, अब वो ठीक है, वो 4 साल की हो गई है और मैंने उसे हमारे आश्रम में रखा है, जहाँ उसकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, तो क्या आप उससे मिलने नहीं चाहते? रियांश ने कहा, 4 साल हो गए हैं, मैं इन 4 सालों में उससे
सिर्फ 2 बार ही मिला हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और रियांश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्दों को जानने के लिए हमारे साथ स्टोरी के आखिरी भाग तक बने रहना। लेकिन उसकी हर एक बात की डिटेल मेरे पास रहती है। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, आपके ठीक होने के बाद हम उससे मिलने जाएंगे। रियांश ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी डोर पर किसी ने नॉक किया तो रियांश जल्दी से बेड पर लेट गया और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। वहीं परी बेड से उठ गई। उसने जाकर डोर ओपन कर दिया तो बाहर पलक खड़ी थी। उसके हाथ में एक बैग था। परी ने उसके हाथ से बैग ले लिया और उसकी तरफ देखते हुए बोली, तुम यहीं वेट करो, मैं अभी रेडी होकर आती हूँ। पलक ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो जाकर बेंच पर बैठ गई। वहीं परी अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। बाहर रोमित, जो कब से पलक की हरकतें देख रहा था, पलक को अपने आप को इग्नोर करते देख उसने पलक को घूरते हुए कहा, नकचड़ी कहीं की, कितना भाव खा रही है। उसकी बात सुनकर पलक का चेहरा लाल हो गया और वो रोनित के पास जाकर बैठ गई। फिर उसने रोनित को घूरते हुए कहा, मैं नकचड़ी हूँ तो आप नकचड़ा हो। उसकी बात सुनकर रोनित जोर जोर से हंसने लगा। उसने पलक के हाथ को पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। फिर उसने पलक की आंखों में देखते हुए कहा, लगता है उस दिन का सब कुछ भूल गई हो तुम, फिर से याद दिलाना पड़ेगा मुझे। उसकी बात सुनकर पलक शर्मा गई, लेकिन फिर उसने बेशर्म होते हुए कहा, आप में इतना दम कहाँ कि आप मुझे शर्माने पर मजबूर करो, और उस दिन तो कुछ भी नहीं था। उसकी बात सुनकर रोनित ने हैरानी से कहा, अच्छा, मतलब जो हम दोनों के बीच हुआ था वो कुछ भी नहीं था। ठीक है, चलो आज ऑफिस तुम्हें अच्छे से देखता हूँ। पलक ने उसे घूरते हुए कहा, अपने दिमाग से इन बुरे ख्यालात को निकाल दो। वैसे भी अब मेरी सगाई होने वाली है तो अब मैं किसी गैर मर्द के मुंह नहीं लगने वाली। उसकी बात सुनकर रोनित को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने पलक के हाथ को कसकर पकड़ते हुए कहा, चलो आज ऑफिस, मैं तुम्हें सच में अच्छे से देखना चाहता हूँ। वहीं इधर परी रेडी होकर बाहर आई। उसने पिंक कलर का ब्लेजर और उसके अंदर ब्लैक कलर की शर्ट पहनी थी और पिंक कलर का ट्राउज़र पहना था। पैरों में हाई हील्स पहनी थी। एक हाथ में वॉच पहनी थी और उसने अपने बालों को एक साइड में करके पिन अप किया था। उसकी मांग में हल्का सा सिंदूर था और गले में मंगलसूत्र। चेहरे पर हल्का सा मेकअप। उस कैजुअल लुक में भी परी एकदम कयामत लग रही थी। वहीं रियांश, जो कब से वॉशरूम के गेट पर नजर गड़ाए बैठा था, परी को बाहर आते देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, क्योंकि परी उस कैजुअल बिजनेस सूट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और एलिगेंट लग रही थी। रियांश ने तो कभी नहीं सोचा था कि परी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर कभी जाएगी तो इतनी ज़्यादा खूबसूरत लगेगी। उसकी ग्रे आईज इस वक्त काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी परी ने अपने बैग को सोफे पर रखा और रियांश की तरफ बढ़ गई। उसे अपनी तरफ आते देख रियांश उठकर बैठ गया। तभी उसने परी को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, अगर मेरी मजबूरी नहीं होती स्वीटी पाई तो सच में मैं तुम्हें ऐसे अकेले नहीं जाने देता। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, ऐसे जाने नहीं देता मतलब? तो रियांश ने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके फोरहेड पर किस करते हुए बोला, अकेले कहीं पर भी मत जाना, रोनित और रीटा के साथ रहना। फिर रियांश ने उसे आगे भी कई सारी बातें बताई, जिन्हें सुनकर परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अगर आपने अभी तक चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। रियांश अब अपने सारे दुश्मनों के साथ क्या करेगा? क्या कभी निशांत को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। और परी ने कहा, आप अपना ख्याल रखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। इतना कहकर उसने रियांश के फोरहेड पर किस किया और अपना बैग लेकर रूम से बाहर निकल गई। बाहर पलक और रोनित एक दूसरे से झगड़ा कर रहे थे। तभी परी उनके पास चली गई और बोली, चलो अब। तभी रोनित का फोन रिंग हुआ। उसने जल्दी से फोन उठाया तो दूसरी तरफ से रियांश की कड़क आवाज आई, स्वीटी पाई का ध्यान रखना और उसे अकेले मत छोड़ना। रोनित ने हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी बॉस, मैं उनका ध्यान रखूंगा। इतना कहकर उसने फोन कट कर दिया और फिर वो तीनों ही हॉस्पिटल से बाहर आ गए। जब वो बाहर आ रहे थे तभी उनकी मुलाकात नैना जी और मोहित जी से हुई, क्योंकि वो रियांश से मिलने आए थे। परी को कहीं जाते देखकर नैना जी ने हैरानी से पूछा, तुम कहाँ जा रही हो बेटा? उनके ऐसे पूछने पर परी को तो कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। तभी रोनित ने कहा, आंटी, आज चीफ एग्जीक्यूटिव की मीटिंग है। बॉस बेहोश है, इसलिए अब मीटिंग भाभी को ही अटेंड करनी पड़ेगी। तभी परी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, यस मम्मा, मैं अभी कुछ देर में आ जाऊंगी। उसकी बात सुनकर नैना जी और मोहित जी ने हाँ कहा और फिर वो दोनों हॉस्पिटल के लिए अंदर चले गए। वहीं पलक, रोनित और परी कार की तरफ चले गए। कुछ देर बाद उनकी कार कपूर इंडस्ट्री के बाहर आकर रुकी। एक बॉडीगार्ड ने आगे बढ़कर कार का गेट ओपन किया और उन्होंने चारों तरफ से परी को घेर लिया। वहीं परी एटीट्यूड के साथ अपना बैग लेकर कार से बाहर आई। वो बहुत एलिगेंट तरीके से चलते हुए ऑफिस के अंदर जाने लगी। उसे ऐसे देखकर पलक और रोनित एक पल के लिए हैरान हो गए, क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि परी कैसी है। अब अचानक से उसके ऐसे बदले हुए बिहेवियर को देखकर वो दोनों काफ़ी ज़्यादा हैरान थे। वहीं परी जैसे जैसे ऑफिस के अंदर जा रही थी, वहाँ का स्टाफ उसे देखकर हैरान हो रहा था। सब उसे देखकर एकदम हैरान हो गए थे। किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आज परी ऐसे ऑफिस क्यों आई है, क्योंकि वो तो ज़्यादा दिन ऑफिस नहीं आई थी और जितने भी दिन आई थी उसने तो वहाँ पर बस एक एम्प्लॉय की तरह काम किया था। ऊपर से रियाश के बॉडीगार्ड्स उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। ये देखकर सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहीं परी वहां से सीधा लिफ्ट के अंदर चली गई। रोनित भी उसके साथ लिफ्ट के अंदर चला गया। वहीं पलक जाकर अपने डेस्क पर बैठ गई। जैसे ही लिफ्ट का डोर बंद हुआ, परी ने गहरी सांस लेते हुए रोनित से कहा, सच में रोनी भाई, सड़ू के जैसा बनना आसान नहीं है। उसकी बात सुनकर रोनित ने कहा, आपने सच कहा भाभी। रियांश तो पूरे दिन ऐसे ही रहता है। अब तो उसे इन सब चीज़ों की आदत हो गई है। आपको आदत नहीं है ना, इसलिए आपको ये सब अजीब और कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है। लेकिन जब आपको भी इन सब की आदत हो जाएगी, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अब रियांश अपने सारे दुश्मनों को क्या सजा देगा? क्या निशांत को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। आपको ये सब नॉर्मल ही लगेगा। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, मुझे ये सब बिल्कुल भी नहीं बनना। मैं तो अपनी तरह ही ठीक हूँ। यहाँ आने के लिए तो मुझे सरू ने कहा था, इसलिए मैं आई हूँ, वरना उसे छोड़कर आने का तो मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। उसकी बात सुनकर रोनित ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तभी लिफ्ट रुक गई। ये देखकर वो दोनों लिफ्ट से बाहर आए और तेज कदम लेकर रियांश के
केबिन की तरफ चले गए। वहीं पूरा स्टाफ नीचे परी के बारे में ही बातें कर रहा था। तभी अविका ने पलक की तरफ देखते हुए कहा, ये सब क्या था पलक दी? और वो भी ऐसे? पलक ने कहा, पता नहीं क्या हुआ है, हम तो हॉस्पिटल में थे। मुझे रोहन भाई ने कपड़े लाने के लिए कहा था। जब मैं कपड़े लेकर वहां पहुंची तब दी ने मुझसे कहा कि हमें ऑफिस जाना है। उसकी बात सुनकर अविका ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, अब बॉस कैसे है, वो ठीक तो है? पलक ने ना में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, उन्हें अभी तक होश नहीं आया है। वो दोनों अभी आपस में बातें कर ही रही थी। तभी वहां पर दो गार्ड्स आए और उन्होंने सबकी तरफ देखते हुए कहा, प्लीज साइलेंट। अगर ऑफिस से बाहर नहीं जाना चाहते तो चुपचाप अपना काम करो। उन बॉडीगार्ड्स की बात सुनकर पूरा स्टाफ एकदम शांत हो गया। तो वो बॉडीगार्ड्स वहां से चले गए। इधर कपूर मेंशन में रुद्र ने आर्या को रूही की गोद में देते हुए कहा, इसे शायद नींद आ रही है। उसकी बात सुनकर रूही जोर जोर से हंसने लगी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने बुरा सा मुंह बनाते हुए कहा, तुम्हें रात में देख लूंगा। उसकी बात सुनकर रूही की हंसी एक पल में ही गायब हो गई, जिसे देखकर रुद्र ने उसे एक डेविल स्माइल पास की और वो अपना फोन लेकर बालकनी में चला गया। उसके जाते ही रूही ने आर्या की तरफ देखते हुए शिकायती लहजे में कहा, देखा प्रिंसेस आपने, आपके पापा कितने बेशर्म हैं। वो ये भी नहीं सोचते कि उनकी प्रिंसेस भी नहीं यही है और वो भी हमारी बातें सुनती। उसकी बात सुनकर आर्या मुस्कुराने लगी, जैसे उसे सब समझ आ रहा हो। आर्या को ऐसे देखकर रूही भी हंसने लगी। वहीं रुद्र बालकनी में किसी से फोन पर बात कर रहा था। इस वक्त तो वो बहुत सीरियस लग रहा था। दूसरी साइड की बात सुनकर उसने कहा, उसके बारे में मुझे सारी डिटेल चाहिए और मेरे साथ उसकी मीटिंग फिक्स करो। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया और आर्या और रूही को देखने लगा। उन्हें देखकर उसके फेस पर बड़ी सी स्माइल आ गई और वो रूम के अंदर आकर उन दोनों के पास जाकर बैठ गया। आर्या ने जैसे ही रुद्र को देखा वो अपने हाथ पैर हिलाने लगी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने उसे अपनी गोद में लिया और उसके गाल पर किस करते हुए बोला, अब तुम्हें नींद नहीं आ रही? उसकी बात सुनकर आर्या ने अपनी उंगली मुंह में डाली और उसे सक करने लगी। उसे ऐसे देखकर रुद्र ने रूही से कहा, तुम अब इसे सुला दो। रूही ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो आर्या को सुलाने लगी। वो खुद भी आर्या के पास ही लेट गई, जिसे देखकर रुद्र ने कहा, आज रात में तुम्हें सरप्राइज देने वाला हूँ रूही। इतना कहकर वो भी उन दोनों को बाहों में लेकर सो गया। इधर कपूर इंडस्ट्री में परी जाकर रियाज के केबिन में बैठ गई थी। तभी रीटा उसके पास कुछ फाइल लेकर आई और उन्हें परी के सामने रखते हुए बोली, मैम, ये सारी फाइल आज की मीटिंग में काम आने वाली है, इसलिए प्लीज़ आप इन्हें एक बार रीड कर लीजिए। परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और वो फाइल को पढ़ने लगी। रोनित और रीटा मिलकर उसे सब कुछ समझा रहे थे। वो तीनों मिलकर मीटिंग के बारे में डिस्कशन भी कर रहे थे। 1 घंटे के बाद केबिन का डोर नॉक हुआ तो रोनित ने अंदर आने के लिए कहा। रोनित का असिस्टेंट अंदर आया और उन सब की तरफ देखते हुए बोला, सर, मिस तिवारी ऑफिस में आ चुकी है और वो मीटिंग रूम में आपका और मैम का इंतज़ार कर रही है। इतना कहकर वो वहाँ से चला गया। उसके जाते ही वो तीनों अपनी जगह से खड़े हुए और मीटिंग रूम की तरफ चले गए। मीटिंग रूम में पहुंचकर रोनित ने रूम का गेट ओपन किया तो रीटा और परी रूम के अंदर चली गई। परी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की चेयर के पास जाकर खड़ी हो गई। उसने नज़र उठाकर जैसे ही
अपने सामने देखा। उसकी आंखें एकदम से बड़ी-बड़ी हो गई। वहीं रोनित अपने सामने देखकर हैरान हो गया था, क्योंकि उनके सामने और कोई नहीं, जैस्मिन खड़ी थी, जो डेविल स्माइल करते हुए उन दोनों को ही देख रही थी। इस वक्त जैस्मिन बहुत ज़्यादा बोल्ड लुक में थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। परी की ज़िंदगी का पास्ट और याश की ज़िंदगी के कुछ अनकहे दर्द को जानने के लिए हमारे साथ आखिरी तक बने रहना। उसने अपने फेस पर बहुत ज़्यादा मेकअप कर रखा था और वो एकदम बिजनेस वूमन की तरह लग रही थी। उसके पास एक लड़का बैठा था जो दिखने में काफ़ी हैंडसम था। तभी उस लड़के ने परी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, हेलो मिस परी। परी ने अपना हाथ आगे बढ़ाने की बजाय एक नज़र जैस्मिन को देखा और सबको बैठने का इशारा करते हुए कहा, सबसे पहले मैं अपना इंट्रो दे देती हूँ ताकि किसी को मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे कि मैं कौन हूँ। उसकी बात सुनकर सब उसे देखने लगे तो परी अपनी चेयर पर बैठ गई। वो कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलने ही वाली थी, तभी जैस्मिन के साथ आए उस लड़के ने कहा, आई नो आप रियांश कपूर की सेक्रेटरी हो। उसकी बात सुनकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, हेलो मिस्टर प्रवीण तिवारी। आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं रियांश कपूर की सेक्रेटरी नहीं, इस कंपनी के ओनर रियांश कपूर की वाइफ हूँ और इस कंपनी की सीईओ हूँ। दरअसल जब परी ने फाइल पढ़ी थी तब उसमें प्रवीण और जैस्मिन का नाम मेंशन किया गया था, लेकिन वो कौन है ये उसे नहीं पता था। वहीं उसकी बात सुनकर जैस्मिन और प्रवीण ने अपने हाथों की मुट्ठियां बना ली। उनके चेहरे पर गुस्सा साफ साफ झलक रहा था, जिसे इग्नोर करके परी ने उन दोनों की तरफ देखते हुए कहा, अब मीटिंग स्टार्ट करो। उसका एटीट्यूड जैस्मिन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बहुत गुस्से से परी को घूर रही थी। उसने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रियांश की जगह पर परी कभी मीटिंग अटेंड करने आएगी, क्योंकि रियांश अपनी सारी मीटिंग खुद ही अटेंड करता था। परी ने जब देखा कि जैस्मिन अपनी जगह से नहीं उठ रही है तो उसने थोड़ी तेज आवाज में कहा, मिस तिवारी, अगर आपको मीटिंग नहीं करनी तो आप मीटिंग रूम से बाहर जा सकती है। हम आपके लिए यहाँ फ्री नहीं बैठे हैं। उसकी बात सुनकर जैस्मिन अपनी जगह से उठ गई और उसने मीटिंग स्टार्ट कर दी। दूसरी तरफ हॉस्पिटल, रियांश के वार्ड में रियांश भी इस मीटिंग में शामिल था, लेकिन वहां पर कोई वीडियो कॉल नहीं हो रही थी। सिर्फ रियांश ही वहां की मीटिंग को अपने लैपटॉप में देख रहा था। परी की बात सुनकर उसके फेस पर डेविल स्माइल आ गई। उसने लैपटॉप में परी को देखते हुए कहा, वेल डन माय स्वीटी पाई, अब लग रही हो तुम इस सड़ू की सड़ू बीवी। इतना कहकर वो मुस्कुराने लगा। इधर कपूर मेंशन में रोहन हॉस्पिटल से सीधा कपूर मेंशन आ गया था। वो जब मेंशन के अंदर आया तो उसने देखा हॉल में कोई नहीं था। सभी सर्वेंट अपना अपना काम कर रहे थे और शांति काकी भी वहीं मौजूद थी। तभी रोहन ने शांति काकी से पूछा, काकी, सब लोग कहाँ चले गए? शांति काकी ने कहा, रुद्र बाबा, रूही मैम और प्रिंसेस रूम में आराम कर रहे हैं। बड़ी मैम और बड़े सर हॉस्पिटल गए हैं। रियांश बाबा और छोटी मैम हॉस्पिटल में। उनकी बात सुनकर रोहन ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, क्या आप मेरे लिए एक कड़क चाय बना सकती हो? शांति काकी ने हाँ में सिर हिलाया और वो किचन की तरफ चली गई। रोहन वहीं सोफे पर बैठ गया। कल रात से वो सोया नहीं था, जिस वजह से उसका सिर काफी ज्यादा दर्द कर रहा था। थोड़ी देर बाद वो शांति काकी चाय लेकर आई। उन्होंने कप को
रोहन के सामने टेबल पर रख दिया। रोहन ने चाय का कप उठाया और खुद से बोला, कहाँ मैंने सोचा था कि किट्टू को लेकर बाहर जाऊंगा और कहाँ ये सब हो गया। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। रियांश अब अपने सारे दुश्मनों के साथ क्या करेगा? क्या निशांत को अपनी गलती का एहसास होगा? जानने के लिए हमारे साथ बने रहना। जब से शादी हुई है मैं तो किट्टू को ठीक से टाइम ही नहीं दे पा रहा हूँ। बस अब जल्दी से ये सब खत्म हो जाए, फिर मैं किट्टू को लेकर कहीं घूमने जाऊंगा ताकि उसका भी माइंड फ्रेश हो जाए। ये सोचकर उसने अपनी चाय खत्म की और फिर वो अपने रूम की तरफ चला गया। जब वो रूम में आया तो उसने देखा किट्टू बेड पर आराम से सो रही थी। किट्टू को देखकर रोहन के फेस पर स्माइल आ गई। उसने गेट लॉक किया और एक नज़र किट्टू को देखकर वॉशरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आया। उसने इस वक्त लोअर पहन रखा था और वो किट्टू के पास जाकर लेट गया। उसने किट्टू के फोरहेड पर किस किया और उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। जैसे ही उसने किट्टू को अपनी बाहों में जकड़ा, किट्टू कसमसाने लगी और उसने अपनी आंखें खोल दी। वो घबराते हुए रोहन को देखने लगी। उसे ऐसे देखकर रोहन ने कहा, मैं हूँ किट्टू, सो जाओ तुम। रोहन को देखकर किट्टू की आंखें नम हो गई और उसने झट से रोहन को गले लगा लिया। वो इस वक्त काफी ज्यादा अकेलापन महसूस कर रही थी। रोहन के आते ही उसे वो सुकून मिल गया था जिसकी तलाश वो कल शाम से ही कर रही थी। तभी रोहन ने कहा, क्या हुआ किट्टू? किट्टू ने नाव में अपनी गर्दन हिलाई और उसने अपना सिर रोहन के सीने पर रखते हुए कहा, कुछ नहीं, बस मैंने आपको बहुत सारा मिस किया। वैसे रियांश भाई कैसे है? रोहन ने कहा, वो बिल्कुल ठीक है। अभी तक उसे होश नहीं आया है लेकिन जल्द ही आ जाएगा। उसकी रिकवरी अच्छे से हो रही है। उसकी बात सुनकर किट्टू ने हाँ में अपना सिर हिलाया तो रोहन ने उसके बालों को पीछे से पकड़ा और उसके चेहरे को ऊपर उठा दिया। ये देखकर किट्टू रोहन की आंखों में देखने लगी। रोहन भी एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। तभी रोहन ने आगे बढ़कर किट्टू के होठों पर अपने होठ रख दिए और उस पैशनेटली किस करने लगा। इस एहसास को महसूस करके किट्टू ने अपनी आंखें बंद कर ली और वो भी रोहन का साथ देने लगी। धीरे धीरे रोहन उसके होठों से फिसलते हुए उसकी नेक पर आ गया। वो किट्टू को किस करने के साथ साथ बाइट भी कर रहा था जिससे किट्टू की सिसकियां निकल रही थी। उसके नाखून रोहन की पीठ पर धंसते जा रहे थे। वही रोहन धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके हाथ किट्टू की पूरी बॉडी पर चल रहे थे और वो बहुत पेशनेट होकर किट्टू को चूम रहा था। कुछ ही देर में उन दोनों के कपड़े बेड के आसपास बिखरे हुए थे और वो दोनों अपने प्यार की दुनिया में खो गए थे। इस वक्त किट्टू की पकड़ रोहन के दोनों हाथों पर कसी हुई थी और वो हल्की हल्की मदहोशी भरी सिसकियां ले रही थी। 2 घंटे बाद रोहन ने किट्टू को छोड़ दिया और उसके साइड में लेट गया। इस वक्त दोनों के फेस पर एक सुकून था। वहीं किट्टू तो अब तक सो चुकी थी। इधर कपूर इंडस्ट्री मीटिंग रूम का माहौल बहुत ही शांत था और उस शांत माहौल को तोड़ते हुए वहां जैस्मीन की आवाज गूंज रही थी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करना। कि परी रियांश पर विश्वास करेगी? आखिर रियांश ने परी को अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं बताया था? जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक बने रहना। उसने काफी अच्छे तरीके से अपनी प्रेजेंटेशन दी थी। जब मीटिंग खत्म हुई तो वो अपनी चेयर पर जाकर बैठ गई, जिसे देखकर परी ने अपना ब्लेजर ठीक करते हुए कहा,
हमें ये डील मंजूर है। उसकी बात सुनकर जैस्मिन और प्रवीण के फेस पर डेविल स्माइल आ गई और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। ये बात हॉस्पिटल में बैठी रियांश ने नोटिस कर ली थी। उन दोनों को ऐसे देखकर उसके फेस पर भी डेविल स्माइल आ गई। तभी परी ने अपनी चेयर से उठते हुए कहा, आपको जल्द ही पेपर मिल जाएंगे ताकि हम इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द शुरू कर पाए। अभी उसने इतना ही कहा था कि तभी प्रवीण ने कहा, लेकिन हमें ये काम पार्टनरशिप में करना है। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, आई नो मिस्टर तिवारी, हम ये काम पार्टनरशिप में ही करेंगे। उसकी बात सुनकर प्रवीण ने ओके कहा और उसने परी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। तभी रोनित ने प्रवीण से हाथ मिलाते हुए कहा, आइए मिस्टर तिवारी, मैं आपको बाहर तक छोड़ देता हूँ। इतना कहकर वो प्रवीण को लेकर मीटिंग रूम से बाहर चला गया। अब मीटिंग रूम में कुछ शेयर होल्डर बैठे हुए थे। उन सब ने परी को ग्रीट किया और कहा, अब कैसे हैं मिस्टर कपूर? तो परी ने कहा, वो जल्द ही आप सबके बीच होंगे। दुआ करिए कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उसकी बात सुनकर सारे शेयर होल्डर ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो परी रीटा के साथ वहां से चली गई। उसके जाते ही मीटिंग रूम में सारे लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। हमें नहीं पता था कि किंग कोबरा ने शादी कर ली है। इतनी बड़ी बात हो गई और किसी को पता भी नहीं चला। तभी एक शेयर होल्डर ने सबकी तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि मिसेस कपूर की उम्र काफी ज्यादा कम है? उसकी बात सुनकर दूसरे ने कहा, हमें क्या करना, उनकी मर्जी। वैसे भी मिस्टर कपूर की उम्र भी ज्यादा नहीं है। अब हम इन सब के बीच में बोल भी नहीं सकते। लेकिन इतनी बड़ी जिम्मेदारी किसी और को देते वक्त हमसे पूछा तक नहीं गया। उसकी बात सुनकर एक शेयर होल्डर ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो? यहाँ हंगामा करना है तुमको? तो तुम अकेले ही करो, हमें अपने शेयर्स नहीं गंवाने। और वैसे भी उन्होंने मीटिंग काफी अच्छे तरीके से हैंडल की है। उन्हें देखकर लगता है कि वो सीईओ बनने लायक है, वरना इतनी बड़ी जिम्मेदारी रियांश कपूर किसी ऐसी लड़की के हाथ में तो कभी नहीं देता। ऐसे ही वो लोग बातें करते हुए मीटिंग रूम से बाहर चले गए। वहीं परी ने रियांश के केबिन में आकर थोड़ा बहुत काम किया और फिर वो रोनित के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो हॉस्पिटल पहुंच गए। परी जल्दी से रियांश के वार्ड में गई। उसने गेट लॉक किया और फिर उसने रियांश को गले लगा लिया। तो रियांश ने उसके फोरहेड पर किस करते हुए कहा, वेल डन स्वीटी पाई, तुमने बहुत अच्छे से सब हैंडल किया। ये सुनकर परी ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ तो बीवी किसकी हूँ? फिर उसने रियांश की नकल करते हुए कहा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। द ग्रेट बिजनेस टाइकून रियांश कपूर। उसकी बात सुनकर रियांश ने नाव में अपनी गर्दन हिलाई और उसने कहा, अब अगला खेल। ये सुनकर परी ने कहा, अब आप क्या करना चाहते हो? तो रियांश ने डेविल स्माइल करते हुए कहा, तुम बस देखती जाओ स्वीटी पाई, अब मैं कैसे सबको खींच खींच कर बाहर लाता हूँ। उसकी बात सुनकर परी ने कहा, अच्छा, तो अब किंग कोबरा अपने बिल से बाहर निकल रहा है? रियांश ने कहा, अब किंग कोबरा सिर्फ बाहर ही नहीं निकलेगा, सबको अपनी पूंछ में लपेट कर ऐसे नरक के दर्शन करवाऊंगा कि वो लोग धरती पर आए ही क्यों, इस बात से अफसोस जताएंगे। उसकी बात सुनकर परी ने हाँ में अपना सिर हिलाया और कहा, अब आप आराम करिए, मैं चेंज करके आती हूँ। इतना कहकर वो जाने लगी तो रियांश ने उसे अपनी तरफ खींच लिया
और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे भी तो देखने दो, आज मेरी स्वीटी पाई कैसी लग रही है। उसके इरादे समझकर परी ने उसे धक्का देते हुए कहा, इस हालत में भी आपको ये सब सूझ रहा है। तो रियांश ने स्माइल करते हुए कहा, अब मेरी बीवी इतनी खूबसूरत है तो क्यों ना ये सब सूझेगा। परी ने मुंह बनाते हुए कहा, अब आप बस भी करिए। इतना कहकर वो वॉशरूम में चली गई। ऐसे ही मजाक मस्ती करते हुए सबका दिन निकल गया। अब तक घर के सभी लोगों को पता चल गया था कि रियांश को होश आ गया है। कल का आखिरी एपिसोड है, देखना बिल्कुल भी मत भूलना। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है कल का एपिसोड। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। फ्रेंड्स, अब जो न्यू स्टोरी शुरू होगी आप उसमें बने रहना, वो बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसलिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपसे स्टोरी मिस ना हो सके। अगर आपने अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो लाइक शेयर भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको ये स्टोरी शुरू से लेकर आखिरी तक कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताना। अब आप कैसी स्टोरी देखना चाहते हो वो भी मुझे बताना।